Hi everyone, I am Dr. Vimmi Bindra. I am a robotic laparoscopic and endometriosis excision surgeon. आज मैं आपसे बात करूंगी क्या एंडोमेट्रियोसिस वापस आ सकता है, क्या ये रेकर करता है, या आपको एंडोमेट्रियोसिस सर्जरी हुआ है और आपको फिर से एक सिस्ट दिख रहा है या कुछ एंडोमेट्रियोटिक लीजन्स दिख रहे हैं, तो आपका रेकरेंस इतनी जल्दी क्यों हुआ है। तो मैं आपको इसके बारे में कुछ समझाना चाहती हूँ। एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी है जो ओवरीज में कॉमनली पाई जाती है, लेकिन पेल्विक ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। अराउंड 82% ऑफ केसेस में यूट्रोसैक्रल नोड्यूल्स रहते हैं। 30 to 40% पेशेंट्स में बावल इन्वॉल्वमेंट रह सकता है और कुछ परसेंट केसेस में ब्लैडर एंड यूरेटर की इन्वॉल्वमेंट रह सकता है। तो एंडोमेट्रियोसिस खाली पहली बात ओवरीज में नहीं पाया जाता है। तो बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हमारा 6 महीने पहले सर्जरी हुआ था, 1 साल पहले सर्जरी हुआ था, मैडम एंडोमेट्रियोसिस वापस आ गया है। तो मेरा सवाल उनसे रहता है कि क्या आपका पूरा एंडोमेट्रियोसिस निकाला गया था? पहली बात तो पेशेंट्स बोलते हैं कि हमें इसकी जानकारी ही नहीं है, हमें बोला गया था कि हमें सिस्ट है, सिस्ट निकाल दिया है। तो एंडोमेट्रियोसिस काफ़ी जगह पे पाया जाता है। तो एंडोमेट्रियोसिस एक्सपर्ट्स यूजुअली प्री ऑपरेटिव मैपिंग करते हैं। तो हम पहले उसको देखते हैं कि कहाँ कहाँ है, एक अच्छी इमेजिंग, एक अच्छी अल्ट्रासाउंड या MRI के द्वारा। फिर जब हम सर्जरी प्लान करते हैं तो मल्टी डिसिप्लिनरी फैशन में प्लान करते हैं, कोलोरेक्टल सर्जन, यूरो सर्जन को इन्वॉल्व करके जहाँ जहाँ एंडोमेट्रियोसिस है उसको निकाला जाता है। अगर इस तरह से सर्जरी किया जाए तो आपका एंडोमेट्रियोसिस का रेकरेंस अराउंड 8 to 10% रहता है, क्योंकि ये जेनेटिक एसोसिएशन भी है और इसके आने के कारण अलग भी हैं, तो ये फिर से आ सकता है, लेकिन आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं एक अच्छी सर्जरी के द्वारा। तो जो पेशेंट्स हमारे पास ये 6 महीने 3 महीने में वापस आते हैं तो वो डेफिनेटली रेकरेंस नहीं है, वो रेजिडुअल डिजीज़ है, मतलब वो डिजीज़ था, वो कभी निकाला ही नहीं गया। तो आपको इसके बारे में जानकारी होगी तभी आप इसे समझ सकते हैं। तो रेकरेंस 2-3 प्रकार का होता है। एक है कि आपका सिम्टम्स वापस आ गए, एक है कि आपने अल्ट्रासाउंड किया या MRI किया, आपके लीजन्स वापस आ गए हैं, एक होता है कि कुछ पेशेंट्स में लीजन्स भी वापस आ गए हैं और सिम्टम्स भी वापस आ गए हैं, वहाँ पे शायद उनको दोबारा प्रोसीजर की ज़रूरत पड़े। लेकिन जब भी आपको एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोस हो, आप एंडोमेट्रियोसिस एक्सपर्ट्स की सलाह लीजिए, प्री ऑपरेटिव मैपिंग के बारे में पूछिए, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है कि नहीं इसके बारे में पूछिए, तभी आपका सर्जरी शेड्यूल करिए, नहीं तो आपको मल्टीपल सर्जरीज की ज़रूरत पड़ेगी और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होती रहेगी। एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोस हुआ है, एंडोमेट्रियोसिस एक्सपर्ट्स को ढूंढिए और उनके पास जाकर के सही इलाज कराइए। धन्यवाद।